हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, देखेंगे मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्न सब आपके सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसे मिस ना करें, जरूर देखें। ये प्रश्न बीपीएससी बिहार दरोगा से संबंधित महत्वपूर्ण है, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था? अकबर ने, हाजी बेगम ने, कासिम खान ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1564 ईस्वी में हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1564 ईस्वी में कराया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में हुमायूं के मकबरे का प्रसिद्ध वास्तुकार था? जहांगीर, अकबर, मीरक मिर्जा गियास बेग, इनमें से सभी। आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मीरक मिर्जा गियास बेग ने हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में आगरा के किला का निर्माण हुआ था? कासिम खां के नेतृत्व में, मीरक मिर्जा गियास बेग के नेतृत्व में, उस्ताद अहमद लाहौरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा कासिम खां के नेतृत्व में। आपका ऑप्शन ए, कासिम खां के नेतृत्व में जो था आगरे के किले का निर्माण हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है शाहजहां को, अकबर को, जहांगीर को, हुमायूं को। इनमें से आपका सही आंसर होगा जहांगीर को। जहांगीर जो था न्याय की जंजीर अपने शासनकाल में एक जंजीर का निर्माण किया था, जो उसके न्याय का प्रतीक था, इसलिए आपका ऑप्शन सी, जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए याद किए जाते थे। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी? इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जहांगीर ने। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिला दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, जहांगीर के मकबरे का निर्माण लाहौर में सहदरा के पास करवाया था? तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? हाजी बेगम ने, कासिम खान, नूरजहां ने, इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण लाहौर में शाहदरा के पास करवाया था किसने? तो आपका सही आंसर होगा नूरजहां ने। नूरजहां ने जहांगीर के मकबरे का निर्माण लाहौर के शाहदरा में करवाया था किसने? तो नूरजहां ने, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। नूरजहां को एक और नाम से जानते हैं, जो उसका वास्तविक नाम था वो क्या नाम है? तो आपका मेहरुन्निसा। क्या नाम है? मेहरुन्निसा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी? नूरजहां ने, हमीदा बानो बेगम ने, चांद बीबी ने, असमत बेगम ने। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असमत बेगम ने। असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किया था। ये असमत बेगम कौन थी? तो ये नूरजहां की माँ थी। किसकी माँ थी? तो किसकी माँ थी ये? तो नूरजहां की। ठीक है, ये नूरजहां की माँ थी असमत बेगम, जिसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किया था असमत बेगम, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, विलियम्स किंग आए थे अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री जो सर टॉमस रो थे, कैप्टन हॉकिंस थे और विलियम किंग जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, जिसमें जहांगीर ने किसी को भी इजाज़त नहीं दिया, परंतु जहांगीर के लड़के शाहजहां ने भारत में व्यापार करने की अनुमति किसको दे दिया? तो सर टॉमस रो को। ठीक है, जिसने अपने भारत में व्यापार करना शुरू किया था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, जहांगीर के शासनकाल में ये सब यूरोपीय यात्री आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? शाहजहां को, जहांगीर को, अकबर को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा जहांगीर को। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जहांगीर के काल को। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 जहांगीर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में विख्यात चित्रकार थे? आपका सही आंसर क्या होगा? अकबर के समय के, जहांगीर के समय के, औरंगजेब के समय के, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा जहांगीर के समय के। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। उस्ताद मंसूर जो थे जहांगीर के समय के बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे, विख्यात चित्रकार थे। ठीक है, उस्ताद मंसूर जो थे ये पक्षियों तथा किसके, पुष्पों के चित्रकार बनाते थे। ठीक है, पक्षियों तथा पुष्पों के चित्रकार बनाते थे। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जहांगीर के समय काल में उस्ताद मंसूर जो थे बहुत विख्यात चित्रकार थे, राइट आंसर। अगला प्रश्न। निम्न में शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को, 2 जनवरी 1596 ईस्वी को, 6 जनवरी 1593 ईस्वी को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को शाहजहां का जन्म हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। ठीक है, याद रखना दोस्तों, शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। ठीक है, शाहजहां को हम एक और नाम से जानते हैं, तो क्या नाम है उसका? खुर्रम। ठीक है, खुर्रम के नाम से भी हम शाहजहां को जानते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सभी परीक्षाओं में आते हैं। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था? तो आपका इनमें से सही आंसर क्या होगा? कासिम खां, उस्ताद अहमद लाहौरी, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे ताजमहल का निर्माण का स्थापत्य कलाकार थे। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार थे। अगला प्रश्न। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को, अकबर के शासनकाल को, औरंगजेब के शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का निर्माण शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक भवनों और किलों का निर्माण कराया, इसलिए इसके शाहजहां के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसका? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, शाहजहां के शासनकाल। अगला प्रश्न। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद तथा मयूर सिंहासन निर्माण करवाया था?
जहांगीर, शाहजहां, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने अपने शासनकाल में करवाया था। जो इसके शासनकाल, शाहजहां के शासनकाल को ही हम स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर शाहजहां। अगला प्रश्न, निम्न में जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को, शाहजहां को, हुमायूं को, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा औरंगजेब को हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, अकबर ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है, जो सिखों के 9वें गुरु थे। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, झरोखा दर्शन की प्रथा तथा नौरोज मनाने पर रोक लगाई थी? झरोखा दर्शन की प्रथा तथा नौरोज मनाने की पर रोक लगाई थी किसने? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा पर रोक लगाया था तथा नौरोज त्यौहार मनाने पर भी रोक लगा दिया था। किसने? तो औरंगजेब ने। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? जहांगीर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब जो था एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जो हिंदू विरोधी था और इस्लाम का सब मानने वाला था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने कब दिया था? तो आपका 1699 ईस्वी में। कब? तो 1699 ईस्वी में। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर औरंगजेब। अगला प्रश्न, जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी? तो आपका सही आंसर होगा 22 जून 1665 ईस्वी को, 23 जून 1666 ईस्वी को, 24 जून 1664 ईस्वी को, जून 1665 ईस्वी को। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के बीच। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था? आगरे के जयपुर के भवन में, लाहौर के किले में, दिल्ली के लाल किले में, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके रखा था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। और शिवाजी को औरंगजेब कब कैद किया था आगरे के जयपुर के भवन में? तो 16 मई 1666 ईस्वी को औरंगजेब ने आगरे के जयपुर भवन में शिवाजी को कैद करके रखा था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, जजिया कर को पुनः लागू किया था? औरंगजेब ने, अकबर ने, शाहजहां ने, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया? तो 1679 ईस्वी में। ठीक है, और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो आपको अकबर ने। दोस्तों, ये दोनों प्रश्न याद करके रखिएगा क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में बार बार आते हैं, दोहराए जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जजिया कर को पुनः लागू किया औरंगजेब, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था? औरंगाबाद में, लाहौर में, आगरा में, दिल्ली में? तो आपका सही आंसर होगा औरंगाबाद में। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। औरंगाबाद कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है,
और महाराष्ट्र में कब किया था? तो 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में किया था 1679 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब जो था अपनी बीबी से बहुत ही प्यार करता था। उसके मरने के बाद बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था औरंगाबाद में, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, लाल किले के मोती मस्जिद को बनवाया था? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, ए और बी दोनों, कोई नहीं। औरंगजेब ने, आपका सही आंसर होगा औरंगजेब ने। लाल किले में मोती मस्जिद को बनवाया था औरंगजेब ने, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? हुमायूं के मकबरा को, बीबी का मकबरा को, ए और बी दोनों, कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बीबी की मकबरा को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। किसको? तो बीबी की मकबरा को। आपको पता है दोस्तों, बीबी का मकबरा हमने पीछे बता चुका है आपको। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो ताजमहल का पूर्वगामी के नाम से भी जाना जाता है या फूहड़ नकल कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत को दारुल हर्ष से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था? भारत को दारुल हर्ष से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? तो आपका सही आंसर होगा औरंगजेब जो था भारत को दारुल हर्ष यानी कि इस दारुल हर्ष यानी काफिरों का देश। औरंगजेब जो था भारत को दारुल हर्ष यानी कि कहता था काफिरों का देश, तथा दारुल इस्लाम कहता था इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में दारुल हर्ष तथा दारुल इस्लाम बनाना चाहता था औरंगजेब, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।